हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा फल मिलता है और गलत करते हैं तो गलत फल मिलता है। तो कर्मों के आधार पर ही हमें सुख दुख मिलता है। और इस कर्म फल की सिद्धांत को आज हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे, जो एक इच्छाधारी नागिन और एक रानी की कहानी है। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। किसी राज्य में एक रानी और राजा रहा करते थे। रानी गर्भवती थी और उसने अचानक देखा कि उसकी पलंग के नीचे एक इच्छाधारी नागिन प्रसव कर रही थी, अर्थात अंडे दे रही थी। उसकी निगाह पड़ी, वह डर गई और तब वह इच्छाधारी नागिन उससे विनती करके कहने लगी, मानव भाषा में बोलने लगी कि रानी, मेरा एक तांत्रिक पीछा कर रहा है, मुझे अपने बच्चों को बचाना है, आप मेरे बच्चों को बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए। परंतु रानी ने इसे नहीं माना और अपने सेवकों को आदेश दिया कि इसके बच्चों को तुरंत नष्ट कर दिया जाए। और बच्चों को जैसे ही रानी के सेवकों ने नष्ट किया, अर्थात मार डाला, उसी समय नागिन ने श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी जो संतान है उसके शरीर में पूरा जहर ही जहर होगा। और इतना कह करके वह नागिन वहाँ से विलुप्त हो गई। कुछ देर के बाद रानी के पेट में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई। वह प्रसव पीड़ा से भी कष्टदायक थी। उसने दासियों को बुला करके कहा, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सभी दौड़कर आए, परंतु रानी ने बताया कि इस बार की पीड़ा मुझे प्रसव पीड़ा से भयानक है, पता नहीं क्या बात है। और इतना कहते कहते रानी ने एक अंडे को जन्म दिया। दासियों ने देखा, वो हतप्रभ रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। रानी बेहोश थी। दासियों ने ले जा करके उस अंडे को एक सोने के पालने में रख दिया। अब वो बड़ी चिंता में हो गई कि हम रानी को क्या बताएंगे, राजा को क्या बताएंगे, हमारे भाग्य में क्या यही है कि हम अंडा की सेवा करें। परंतु बताना तो था ही। थोड़ी देर में रानी ने पूछा कि मेरी बच्चा कहाँ है। उन लोगों ने उस अंडे को ले आकर के दिखाना चाहा तो उनके हाथ से छूट गया और जैसे ही अंडा नीचे गिरा तो उसमें से एक बहुत सुंदर बालिका निकली। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने उस बालिका को छुआ तो उनका हाथ जलने लगा जहर के कारण और रानी को दिया। परंतु रानी ने थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करके छुआ तो उसको अपने गोद में लिया, परंतु उसे भी असहनीय पीड़ा हुई भयंकर विष के कारण, जिससे वह उसको पालने में ही डलवा दिया। यह खबर राजा को दी गई। राजा भी बड़े चिंतित हुए और तब सब लोगों ने राय विचार करके ये सोचा कि यह इतनी विष वाली कन्या है तो पूरे राज्य को नुकसान होगा। तो उन्होंने एक शीश महल बनवाया और उसके अंदर उस कन्या को रखवा दिया। उसके भोजन की सामग्री, जो भी उसकी जीवन यापन की सामग्री थी, सब उस शीश महल में, शीशे के महल में रखवा दिया और रखवा करके उसको वहीं पर बंद कर दिया। जब 16 साल की वह कन्या हो गई तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अब मैं समझदार हो गई हूँ, मैं जान गई हूँ, सब कुछ दुनिया समझ गई हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मुझे बाहर निकाल दें। तो राजा ने उसकी बात मान ली और उसे अनुमति दे दी बाहर जाने की। जैसे ही वह बाहर आई तो उसने देखा कि तालाब में एक खरगोश का बच्चा डूब रहा है और उस बच्चे को बचाने के लिए वह पानी में कूद गई। और जैसे ही वह पानी में कूदी तो तालाब का पूरा पानी काला हो गया विष के कारण और वह खरगोश का बच्चा भी मर गया। अब बड़ी समस्या थी। राजा उसे पुनः शीश महल में डालना चाहता था,
परंतु सबकी नज़र बचा करके वह राजकुमारी महल से बाहर भाग निकली और जो तांत्रिक इच्छाधारी नागिन का पीछा कर रहा था उसे आभास हुआ कि मेरे आसपास ही कहीं पर ये इच्छाधारी नागिन है, और उस बालिका के रूप में, उस लड़की के रूप में उसने देखा और उसने कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है और मुझसे भागने की कोशिश मत करो इच्छाधारी नागिन, और मैं सब वाकया समझ चुका हूँ। उसने बहुत डांटा, फटकारा, उसको समझाया। उसने कहा कि रानी को माफ़ कर दो, परंतु उसने कहा नहीं, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, मेरे सामने मेरे सारे बच्चों को मरवा डाला है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। पर एक शर्त है, अगर रानी उस शर्त को पूरा करे तो उसकी बच्ची ठीक हो सकती है और उसका भी जीवन सुखमय हो सकता है। उसमें शर्त है कि इसे नाग रानी को प्रसन्न करना होगा। तो तांत्रिक आकर के राजा को बताया और रानी को बताया। अब चूँकि राजा तो इनकार कर दिया, क्योंकि रानी की जान का खतरा था, नागलोक में जाना और नाग रानी को प्रसन्न करना। परंतु रानी अपनी बेटी के दुख से इतना दुखी थी क्योंकि उसके अंदर बेटी की ममता थी। उसने कहा, मुझे मर जाना कबूल है, पर मैं नागिन की शर्त स्वीकार करती हूँ। तो नागिन ने बता दिया था कि एक कुएं से होकर के नागलोक में रास्ता जाता है। रानी उस कुएं में उतरी और पानी के अंदर जाने लगी। उसे कुछ दूर जाने के बाद एक मूर्ति दिखाई पड़ी जो नाग की थी। अब वह सोच रही थी कि ये तो मूर्तियां हैं, इससे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ तो वह उसे रास्ता, मूर्ति खत्म हो गई, वहाँ से गायब हो गई और वह नागलोक में पहुँच गई। नागलोक में पहुँच गई, नाग रानी के सामने प्रणाम किया और निवेदन किया कि मैं परीक्षा देने आई हूँ, आप कृपा कीजिए। नाग रानी ने उसे एक टापू दिखा दिया, वहाँ पर जा कर के उसने तपस्या की। और जब वह तपस्या पर बैठी तो सारी दुनिया भर के सांप उससे पूरे शरीर से आकर के लिपट गए, उसे काटने लगे और अपने जहरीली सांसें उस पर छोड़ने लगे, जिससे रानी का दम घुटने लगा। वह मरणासन्न हो गई, उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वह बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी थी। तब नाग रानी ने आकर के कहा, आखिर तुम भी इस परीक्षा में फेल हुई, अभी यमलोक के दूत आते होंगे तुम्हारी ले जाने के लिए। तब वह रानी बोली, ठीक है, मैंने जो कर्म किया था उसका फल तो मुझे भुगतना ही था। अब आज भुगतूँ चाहे कल भुगतूँ, तो आज ही भुगत लेती हूँ। अच्छी बात है, मैंने जीवन में बुरा कर्म किया था, उसका फल मुझे मिल चुका है। तब नाग रानी ने प्रसन्न होकर के कहा कि देखो, तुमने अपने जीवन में जो गलत किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम तो बच जाओगी, तुम अपनी बेटी को देख सकोगी, पर वह तुम्हें नहीं देख पाएगी। तभी वह इच्छाधारी नागिन वहाँ पर आ जाती है। मित्रों, उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह अपनी ममता का गला घोंटते हुए जो देखी थी और उस कन्या का दुख देख करके उसने आकलन किया कि इस रानी के अंदर ममता जाग चुकी है। यह जानती है कि ममता क्या चीज़ होती है, बच्चों के प्रति वात्सल्य क्या होता है। तब उस नागिन ने, इच्छाधारी नागिन ने कहा कि नाग रानी, आपने ही कहा था जिंदगी के बदले जिंदगी, तो आप मेरी ही जिंदगी ले लीजिए। कम से कम मेरी ज़िंदगी इनके काम आ जाएगी, इनकी बेटी स्वस्थ हो जाएगी, ये खुशहाल हो जाएंगे। और मेरा क्या है, मरना तो मुझे भी है, आज मरूं या कल मरूं। इस बात से नाग रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और इच्छाधारी नागिन को
धन्यवाद दिया और तब वह रानी जो थी उसने भी उस नागिन को प्रणाम किया, बहुत बहुत आभार जताया और कहा कि अब आप मेरे ही घर में रहेंगी, मेरे ही घर में अंडे देंगी और मैं आपकी पूरी सुरक्षा करूंगी, आपकी पूरी देखभाल करूंगी, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है। नागिन बोली, मैंने उपकार नहीं किया है, तेरी आँख खोली है, तुझे ममता का बोध नहीं था, तू दूसरे के बच्चों के प्रति तुम्हारा वात्सल्य भाव नहीं था, आज तुम्हारे हृदय में कम से कम वात्सल्य भाव तो जगा है, इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तो मित्रों, उस नागिन ने उसे क्षमा किया। नागिन क्षमा करते ही वह रानी अपने महल में आ जाती है, उसकी बेटी स्वस्थ हो जाती है और रानी भी स्वस्थ रहती है, उसका राजपाट अच्छे ढंग से चलने लगता है। मित्रों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो नागिन ने जो कुछ भी किया वह क्या अच्छा था अथवा बुरा, कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।